नाउ स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंशियल रिले। सो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो डिफरेंशियल रिले में अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इसको हम एप्लीकेशन से भी जोड़ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। जो डिफरेंशियल रिले है इसमें जो इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड है वो क्या क्या हो सकता है आपका, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बस बार एंड फीडर्स ऑल्सो, ठीक है, इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। देन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, द सेकंड पॉइंट आई रिक्वायर सीटी, टू सीटी, ठीक है। सो अगर मैं सीटीज की बात करूं, इन आइडियल सिस्टम we require two similar characteristic CTs, ठीक है। That means सपोज CT1 जो है आपका वो भी 1:n रेशियो का है, CT2 जो है वो भी 1:n रेशियो का है, ठीक है। और आपका पावर ट्रांसफार्मर भी जो है वो कैसा है, सपोज इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड जो है पावर ट्रांसफार्मर है, N1:N2 इज 1:1, ठीक है। देन आपने देखा था तब रिले करंट क्या होती, I1-N1 माइनस I2/N2। अगर ये सारी कंडीशनें फुलफिल होती हैं देन द रिले करंट इज 0, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकल सिस्टम we don't have similar CT characteristic. So in practical system we don't have similar CTs, ठीक है। So due to that there is a problem. Then अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट ना, जो दो CTs हैं अगर आपने देखा हो, ये सिस्टम अगर आपको याद हो, ये है आपका इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड और ये रहा आपका CT, ये इनकी सेकेंडरीज हैं। देन वी हैव लाइक दैट, सपोज मैं इस डायग्राम को नीचे बनाता हूँ, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ था यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो देखिए ये था, सपोज आपने पावर ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड लिया है, देन CT1 प्राइमरी, CT2 प्राइमरी, देन देयर वाइंडिंग एंड लाइक दैट। सो ये रहा आपका नेक्स्ट इक्विपमेंट जो क्या है, पायलट वायर है, ठीक है। जो पायलट वायर है, पायलट वायर क्या है, इट इज ए लिंक दैट कनेक्टिंग CT1 एंड CT2। सो दिस इज योर पायलट वायर, ठीक है। ये जो पायलट वायर है वो CT1 और CT2 को कनेक्ट करने का एक मीडियम है, जरिया है, चैनल लिंक है, ठीक है। देन वी हैव रिस्ट्रेनिंग कॉइल डन एंड वी हैव ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है यहाँ तक। तो ये अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात, तो पायलट वायर क्या है, इट इज ए चैनल और लिंक टू कनेक्ट CTs, ठीक है यहाँ तक। तो दो CTs को कनेक्ट करने के लिए पायलट वायर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ, जो पायलट वायर है वो इस तरीके से, पायलट वायर जो है उसकी लेंथ दोनों की समान होनी चाहिए, CT1 से CT2 की तरफ। अगर ये लेंथ डिफरेंट होती है, अगर ये लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, तब क्या होता है, ये जो रिले जिस पॉइंट पे कनेक्ट होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म नहीं होता है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म नहीं होगा तो जो रिले है आपकी अननेसेसरी क्या कर जाएगी, ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपने क्या देखा था, वी रिक्वायर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पायलट वायर। अब जो पायलट वायर है या चैनल है या जो लिंक हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहला जो है आपका, पहला मैं अगर बात करूं तो पहला है आपका वायर पायलट टाइप का, सेकंड वन इज और करंट
कैरियर टाइप का है, एंड थर्ड वन इज योर माइक्रोवेव पायलट वायर, माइक्रोवेव पायलट वायर, ठीक है। नाउ ये जो सिस्टम है आपका अप टू 10 to 15 किलोमीटर दूर तक यूज होता है। देन यूज इन लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज सिस्टम, मीडियम वोल्टेज सिस्टम, एंड इट इज जस्ट सिमिलर टू टू वायर सिस्टम इन केस ऑफ योर टेलीफोन लाइन, ठीक है। अगर आगे की मैं बात करूं देन ये जो सिस्टम है आपका सेकेंड, ये है लेंथ ग्रेटर देन 15 किलोमीटर, एंड इट इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 330 किलो हर्ट्ज टू 200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है यहाँ तक। then your microwave system is having for frequency greater than 900 megahertz। अब जो जनरली यूज करते हैं करंट कैरियर टाइप सिस्टम, इसका लेक्चर भी मैं अलग से लूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इसमें जो है ये एक पर्टिकुलर चीज यूज करता है, दैट इज कॉल्ड लाइन ट्रैप यूनिट, लाइन ट्रैप यूनिट, and that line trap unit is having two parts, that first is called power frequency component के लिए होती है, और एक होती है कैरियर के लिए, ठीक है। सो पावर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी जो होती है लो होती है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये हाई इंपीडेंस शो कर सकता है, और एक अनदर फ्रीक्वेंसी के लिए कैसा पाथ, हाई इंपीडेंस पाथ यूज करते हैं। कैरियर की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई होती है। तो सिंपल सी मैं बात करूं, जो पावर सिग्नल्स हैं उनके लिए जो ये लाइन ट्रैप यूनिट है दैट इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी impedance path, and for the carrier signal it is showing the for the line trap unit gives low impedance path for the power frequency signal, and for the carrier current signal or carrier frequency signal it's showing high impedance path, because impedance is equals to R plus jx, and if R is very less than x, then z equals to jx, and you know that xl equals to 2 pi fl. So x is directly proportional to f. So for the power frequency signal, the impedance shown by the line trap unit is low impedance, and for the carrier signal it is high frequency signal. So ये जो पायलट वायर है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर ली, ये 3 टाइप के होते हैं ये भी बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट की क्या बात है, आई रिक्वायर द ऑपरेटिंग कॉइल। सो फोर्थ पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं, वो क्या है मेरे पास, ऑपरेटिंग कॉइल। इस सबको हम इरेज कर देते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ऑपरेटिंग कॉइल। ऑपरेटिंग कॉइल, एंड आपको पता ही है ऑपरेटिंग कॉइल में जो करंट है वो क्या है, I1 माइनस I2, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल करंट। उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N0। सो MF क्या होगा इसका, F ऑपरेटिंग का, इट इज I1 माइनस I2 इंटू N0, ठीक है। ये जो MF है ये डिसाइड करता है कि रिले ट्रिप करेगी या रिस्ट्रेन करेगी। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, रिस्ट्रेनिंग कॉइल। रिस्ट्रेनिंग कॉइल, सो रिस्ट्रेनिंग कॉइल किस लिए लगाते हैं, इफ CT रेशियो एंड मैग्नेटिक सैचुरेशन प्रॉब्लम, इफ CT रेशियो इज डिफरेंट एंड मैग्नेटिक सैचुरेशन प्रॉब्लम, मैग्नेटिक सैचुरेशन, then we use restraining coil, ठीक है। एंड restraining coil के नंबर ऑफ टर्न्स आपको बताते NR, and the current in that is I1 plus I2, then half of this, then MF is what, NR I1 plus I2 upon 2। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या चाहिए मुझे, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम of inrush current, ठीक है। then I require what, second harmonic restraining relay, second harmonic restraining
रिले, ठीक है, जो कि अभी तक हमने डायग्राम में शो नहीं की है, बस आपको पता होना। और जो सेकंड हार्मोनिक रिस्टर्निंग रिले है वो क्या करती है, फंडामेंटल कंपोनेंट को पास कराती है और जो सेकंड हार्मोनिक कंटेंट है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अब अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं तो जो 7th पॉइंट है, ये जो डिफरेंशियल रिले है वो ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है करंट बैलेंस टाइप डिफरेंशियल रिले, और ये सिंपल सी मैं बात करूं करंट टाइप डिफरेंशियल रिले, और दूसरी होती है वोल्टेज टाइप रिले, ठीक है। जो करंट टाइप रिले है दैट इज यूज फॉर द सिस्टम वेयर द बोथ एंड्स ऑफ द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड आर नियर टू ईच अदर। अब ऐसा क्यों होता है, अगर बोथ एंड ऑफ द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो जो पायलट वायर है उसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। पायलट वायर की अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो जो रिले की सीटीज़ की सेकेंडरीज हैं उनमें नॉर्मल जो ऑपरेटिंग कॉइल लगी है उस रिले में जो करंट फ्लो करती है दैट इज ऑफ 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर करंट लॉन्ग डिस्टेंस वायर में फ्लो करेगी एंड देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस, और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस की वजह से बर्डन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। दैट हाई बर्डन इज नॉट डिजायरेबल इन केस ऑफ सीटी कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज द रिले पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज रिले बर्डन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो करंट टाइप डिफरेंशियल रिले हैं वो जनरली यूज करते हैं जहां इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड के दोनों जो एंड हैं वो बहुत ज्यादा आपस में पास हों। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और बस बार। तो जो करंट टाइप डिफरेंशियल रिले है दैट इज सुटेबल फॉर जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और बस बार। अब इस दिक्कत को दूर करने की दिक्कत क्या है, जो पायलट वायर की लेंथ अगर ज्यादा हो रही है देन लॉसेस आर हाई। सो इस लॉसेस को कम करने के लिए हम एक नई रिले लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। इस रिले में क्या करते हैं हम, जो रिलेज की जो सीटीज के सेकेंडरी कनेक्शन है वो इस तरीके से अपोजिट कनेक्ट करते हैं जिससे कि अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन और ड्यूरिंग एक्सटर्नल फॉल्ट देयर इज नो करंट इन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल, सो देयर इज नो लॉसेस, ठीक है। अब ये जो रिले है वोल्टेज बैलेंस टाइप रिले है वो वहां यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन की बात करूं जहां इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड जो है ज्यादा दूरी पर, यानी कि दोनों जो एंड है वो जो ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो ये सिस्टम यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है यहां तक। सो होपफुली कंस्ट्रक्शन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 6th पॉइंट के फॉर्म में मैंने 7th पॉइंट के फॉर्म में मैंने क्या करा है, इस चीज को समराइज किया है, ठीक है। सो मैं जो 7th पॉइंट है उसको लिखा और देता हूं कि जो हमारी जो डिफरेंशियल रिले है वो दो टाइप की होती है। तो 7th पॉइंट को स्टार्ट करते हैं।